दर्शकों नमस्कार, मैं सतवीर, आप देख रहे हो एसएस न्यूज बामन। आज दोस्तों पहुंचे हैं पलवल के अंदर, और पलवल के अंदर एक ऐसी एकेडमी है जागृति सैनिक एकेडमी, जो बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य कर रही है और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण सर हैं, जो जागृति सैनिक एकेडमी के डायरेक्टर हैं। इनसे जानेंगे आखिर एकेडमी बच्चों के लिए क्या कार्य कर रही है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खासकर। सर जागृति सैनिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को और क्षेत्रवासियों को, पलवल वासियों को अपनी क्वालिफिकेशन बताएं कि आप जागृति सैनिक एकेडमी में एक डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने का काम। सर मैं एमएससी बीएड हूँ और 4 टाइम एचटेट 3 टाइम सीटेट। 2018 में मैं केंद्रीय विद्यालय में गवर्नमेंट जॉब में था, पीआरटी की पोस्ट थी, लेकिन दूर होने के कारण वो मैं रिजाइन करके आया हूँ। अंडमान निकोबार में था। उसके बाद कुछ टाइम बाद कोविड लग गया और उसके बाद जस्ट ही मैंने एकेडमी अपनी डाली है और मैं खुद यहाँ मेहनत कराता हूँ, बाकी स्टाफ। सर बात करें जागृति सैनिक एकेडमी की, कब शुरुआत की और कैसे मन में विचार आया कि एकेडमी खोला जाए पलवल के अंदर? सर मैं अंडमान निकोबार में जब था तो दूर था, मुझे फूड एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं हुआ। मेरे माइंड में तभी उसी टाइम आ गया था कि क्यों नहीं मैं इस ज्योति को आगे अपने क्षेत्र में जगाऊं, जिससे मेरे क्षेत्र का नाम रोशन हो, पेरेंट्सों का नाम रोशन हो, मेरा क्षेत्र डेवलप हो। और तीसरा रिजल्ट हम दे चुके हैं, यहाँ 4th ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं और अब 4th सेशन स्टार्ट है। कितने वर्षों से एकेडमी आपकी पलवल के अंदर चल रही है? सर 3 सालों से पलवल के अंदर मेरी एकेडमी चल रही है। दर्शक जानना चाहेंगे, पेरेंट्स जानना चाहेंगे कि आखिर में जो आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के बच्चों की तैयारी करते हैं, आखिर इसमें फर्क क्या है सैनिक और मिलिट्री के अंदर? देखिए सर, सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल, वैसे यहाँ लोकल स्कूल भी इनकी मैं बिल्कुल बुराई नहीं करूंगा, बट इफेक्ट है क्या कि ये जो लोकल स्कूल है इसमें टाइम का बड़ा दिक्कत है। कैसे? मंथ में 30 डेज होते हैं, किसी पेरेंट्स पर किसी टीचर पर इतना टाइम नहीं कि 30 डेज में बच्चे को 6 से 8 2 घंटे पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। लेकिन सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, हॉस्टल स्कूल है, और इनमें टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम का बड़ा रोल है और बस सब कुछ टाइम पर ही डिपेंड है। दूसरा, यहाँ का जो देखो ऑल इंडिया लेवल का जो एंट्रेंस ही इतना हार्ड रहता है कि 6th क्लास हो या 8th क्लास हो, बच्चा 6th क्लास का इतना कॉम्पिटिटिव है। मेरे पास भी है बच्चे कि अगर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सीटेट एचटेट है और दिल्ली पुलिस है, इनको भी अगर क्लियर करा सकते हो तो मेरे बच्चे पास हैं, उनका आप बेशक टेस्ट ले सकते हो। कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक के बच्चों का आप एडमिशन कराते हैं अपनी? मेरे यहाँ सर पिछले साल 4th से स्टार्ट था, इस बार हम 3rd से स्टार्ट है और लास्ट 8th तक, क्योंकि 8th तक ही वो एडमिशन लेते हैं, 9th में जाते हैं बच्चे, तो 8th तक हम प्रिपरेशन कराते हैं। कितने बच्चों को अब तक आपने शिक्षा देने का काम किया अपनी एकेडमी के अंदर? सर शिक्षा देने के तो देखो 3 साल हुए हैं, थोड़े थोड़े बच्चे। फर्स्ट ईयर तो 5 बच्चे थे, उसके बाद फिर 15 से 20 बच्चे थे, इस बार भी 25-30 बच्चे हैं, इस बार हम पे 40 अराउंड बच्चे हैं। और मोस्टली हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। काफ़ी बच्चे अब तक 7-8 बच्चे मेरे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में चले गए हैं। अजमेर में पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, और आपका इधर है चेल में पढ़ रहे हैं, कर्नाटक में पढ़ रहे हैं। और सैनिक स्कूल का तो ये मुझे खोलना पड़ेगा कि सेशन में कितने बच्चे चले गए। यदि बच्चों और पेरेंट्स का मैसेज होता है कि आजकल देखा जाता है स्कूलों में बच्चे अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं, लेकिन पेरेंट्स चुनाव नहीं कर पाता कि अपने बच्चे का किस में एडमिशन कराएं, क्योंकि बिल्डिंग देख करके आजकल बच्चे अपना एडमिशन कराते हैं। क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को, पेरेंट्स? देखिए सर, पेरेंट्स एडमिशन करवा रहा है, चाहे मेरी एकेडमी में करवाए, चाहे किसी स्कूल में कराए, चाहे कहीं छोटे से छोटे में कराए, बड़े से बड़े में कराए, लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स को केवल इतना जरूर देखना चाहिए कि क्या यहाँ की नॉलेज का आउटपुट क्या है, बच्चे एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। अब स्कूलों में अच्छी एजुकेशन में बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन और एकेडमी में भी अच्छी एजुकेशन अगर मेरे पास है तो मेरे पास ये रिजल्ट है आपका। और यहाँ इसमें रोल नंबर डले हुए हैं, विद रोल नंबर कोई भी पेरेंट्स नेट से चेक कर सकता है। इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी है 9050644062, और मेरा ये एड्रेस है मेन बस स्टैंड पलवल, गोयल नर्सिंग होम के पीछे कृष्णा कॉलोनी में है। तो आप कहीं भी एडमिशन कराइए, लेकिन सबसे पहले आउटपुट जरूर देखिए वहां से। यदि शिक्षा को लेकर बात करें, किस तरीके की फीस आपकी एकेडमी के अंदर रखी गई? देखो फीस सर मॉर्निंग से इवनिंग है और अफोर्डेबल है फीस, सभी पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। मान लो अगर कोई पुअर है तो हमको बच्चे पढ़ाने, ऐसा नहीं है कि यहाँ फीस से चल रहा है सब सिस्टम। आइए एक बार हमको बताइए कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और उनके लिए हमने जो बच्चे या जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं 2 मार्च
जो नेक्स्ट मंथ है 2 मार्च 2025 को स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है। स्कॉलरशिप टेस्ट दो, और हम अगर कोई ब्रिलियंट बच्चा पुअर कंडीशन से आता है तो हम उसको जितना पॉसिबल होगा, बिल्कुल तो फ्री नहीं, लेकिन जितना पॉसिबल होगा, जितना वो पे कर सकते हैं उतनी फीस में उसको पढ़ाएंगे। देखिए, हर बच्चे का सपना होता है कि मैं आगे बढ़ूं जी। ऐसे भी जिले के अंदर और क्षेत्र के अंदर बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, आपकी एकेडमी के अंदर ऐसे बच्चों को कोई सुविधा दी जाए? जी सर, देखो मेरी एकेडमी के अंदर 3 बच्चे अब तक जा चुके हैं और 2 बच्चे तो नवोदय में पढ़ रहे हैं। मैंने एक तो बेचारा पुअर कंडीशन में था, लेकिन उसके फादर भी थे। मैंने उनसे कभी ये नहीं कहा कि मुझे इतनी फीस चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बोला जितनी आप दे सकते हो, और उन्होंने पूरे साल मुझे 10,000 रुपये दिए थे और उनका बच्चा नवोदय में पढ़ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह से इन हाथों से थोड़ी सी भलाई हुई और उस बच्चे का आगे जीवन बना सके। दूसरा, आप बोल रहे हो कि सर कि जैसे जिसके पेरेंट्स ने कोई नहीं स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है, एक हुनर, तो सबसे पहले हुनर होना चाहिए, हम उसको पहचान करेंगे और हम पॉसिबल से पॉसिबल 80%, 90% फ्री फीस, 90% फीस माफ करके उसको पढ़ाने की कोशिश करें। यदि सुविधाओं को लेकर बात करें तो जागृति सैनिक एकेडमी किस तरीके की सुविधा बच्चों को देने का काम करता है? मेरे पास सर सबसे मेन बात है कि सबसे पानी, ये अगर बिल्डिंग को देखकर सबसे पहले मैंने कि आपको जो गुरु है वो कैसा है। मेरे पास गुरु है, सर है हमारे इंग्लिश से, जितेंद्र सर है, उनका अपना इंस्टीट्यूट है ऑक्सब्रिज के नाम से। एक हमारे सर हैं जीके के लिए योगेश सर हैं, वो काफ़ी उन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है। दूसरा, मैथ रीजनिंग के लिए मैं हूँ, मेरा पिछला रिजल्ट है मैथ रीजनिंग में कि 150 आउट ऑफ 150 मैथ में है, 50 आउट ऑफ 50 रीजनिंग में है। तो सबसे पहले तो देखो आउटपुट, रिजल्ट और जो गुरु आपको पढ़ा रहा है वो कैसा हो। दूसरा, बच्चों का रहने का स्थान कैसा हो, कि धूप तो नहीं है, सर्दियों में सर्दी तो दिक्कत नहीं है, उस पानी है, ये सब चीजें हैं। तो हमने एसी है, एसी लगवा रखा है टाइम टू टाइम जैसे, और नीचे भी बेंच है। तो ये बेसिक नीड है, वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ना हो बाकी सुविधा ज्यादा हो, उससे नहीं पॉसिबल हो। रहने की सुविधा भी आपकी एकेडमी के अंदर? जी सर, मेरे एकेडमी के अंदर हॉस्टल है, हॉस्टल फैसिलिटी है, और हॉस्टल फैसिलिटी में कूलर गर्मियों के लिए हमने लगा रखे हैं। और बाकी भगवान की इच्छा रही, आपके आशीर्वाद से इस साल हम हॉस्टल फैसिलिटी में एसी प्रोवाइड कराने के पूरे चांस हैं। देखिए, आजकल जो बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, शिक्षक संस्थानों के अंदर पढ़ रहे हैं, कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे हैं, इतनी स्थिति खराब है बच्चों की, बच्चों को ये नहीं पता होता कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है जी, अपने जिले का डीसी कौन है। क्या कहना चाहोगे बच्चों, पेरेंट्स और स्कूल वालों? देखो सर, मैं स्कूल वालों की बिल्कुल बुराई नहीं करूंगा, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और देखो, किसी की मेरा ये रहा है, जीके को भूलते जा रहे हैं बच्चे। जी हाँ, थोड़ा जीके का स्कूलों में तो सब्जेक्ट थोड़ा हो जाए तो पॉसिबल है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, वो बहुत अच्छी मेहनत करवा रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैंने पहले केवीएस में था, मैंने सोचा था कि देखो मैं यहाँ जॉब कर सकता, आज मेरी 90,000 सैलरी होती, आराम से मजे में रहता। लेकिन मैंने केवल अपने इलाके को देखते हुए, अपने एरिया के बच्चे निकले, लेफ्टिनेंट बने कहीं जाए, वो सोचे कि ये सर है हमारे, हमको इन्होंने पढ़ाया था। मैं स्कूलों के बारे में बिल्कुल गलत नहीं कहूंगा, लेकिन जो मैं कर सकता हूं, मैं अपनी खुद जो मैं कर सकता हूं उसको मैं करके दिखा रहा हूं। रिजल्ट आरएमएस में बच्चे भेजे हैं मैंने, और फुल से फुल मार्क्स मैंने देने की कोशिश की। आगे भी इसको मैं और आगे बढ़ाऊंगा। परवीन सर, बात करें कंपटीशन का दौर है, अनेक एकेडमी पलवल के अंदर खुली और बच्चों और पेरेंट्स का आरोप होता है कि जैसे हम फीस भरते हैं उसके बाद फिजूल खर्चे भी एकेडमी और संस्थान लेने का काम करते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों पेरेंट्स? देखिए सर, मेरा तो बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं है, और मैं ये संदेश देना चाहता हूं, देखो मेरा अलग एकेडमी का अपना उनका सेटअप है, किस तरीके से कर रहे हैं। मेरा एकेडमी का एक, देखो मेरा स्टडी मटेरियल का बड़ा खर्चा है। क्यों? आरएमएस का टेस्ट आता है, 100 टेस्ट मुझे बनवाने, एक टेस्ट 25-30 रुपए का खर्चा होता है। ओएमआर सीट मुझे बनवानी, 100 टेस्ट फिर साइड में रखो। फिर सैनिक स्कूल का टेस्ट आता, फिर 100 टेस्ट बनवाओ, ओएमआर छपवाओ, प्रिंटिंग कराओ। एक टेस्ट में ये 25 से 30 रुपए का खर्चा आता है। फिर नवोदय का आता है, इसी तरीके से नवोदय। अगर पेरेंट्स डिपेंड है, गुरुकुल है और आरवीएसवीएम है, और कोई पेरेंट्स कर सकता, हम सभी की प्रिपरेशन कराते हैं। मेरे यहाँ पे स्टडी मटेरियल बड़ा महंगा है। रीजन, एक बुक से मैं बच्चे को बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। टाइम टू टाइम बुक चेंज करना, टाइम टू टाइम टेस्ट चेंज करना, तो खर्चा तो होता है। स्टडी मटेरियल पे ज्यादा खर्चा। अगर कोई पेरेंट्स कहता है कि नहीं सर हम अपने आप प्रोवाइड करेंगे, तो मुझे तो कॉस्टली फीस दे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। परवीन सर, 2024-25 सत्र को लेकर बात करें तो कितने बच्चों का सिलेक्शन जागृति सैनिक एकेडमी के अंदर है? सर, अगर हम इस सत्र की बात करते हैं तो अब तक हमने आउट मार्क्स लिए हैं मैथ में, रीजनिंग में। लेकिन मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि आप मुझे बच्चे दो,
अब तक मेरे मार्क्स आए हैं, लेकिन इस सत्र से मैं भगवान से दुआ करता हूं कि मेरे यहां से ऑल इंडिया में रैंक जरूर निकले, तभी मुझे शांति मिलेगी। देखिए, आपने बताया कि स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन कर रहे हैं 2 मार्च 2025 जी। तो किस तरीके की रूपरेखा इस टेस्ट की रहने वाली है? कौन कौन बच्चा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? 3rd क्लास से लेकर के 8th क्लास तक बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। 6th क्लास के लिए हम बिल्कुल अलग टेस्ट बनाया है, 8th क्लास के लिए बिल्कुल अलग टेस्ट बनाया है, और टेस्ट मैंने वो बनाया है जो बच्चों ने पढ़ रखा है। देखो, स्कूलों में टेस्ट चल रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन भाई बच्चों ने जो पढ़ा है पिछले साल का जो पढ़ा वो टेस्ट लो ना, लेकिन वो थोड़ा नेक्स्ट ईयर का कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो जाने, लेकिन मैं तो वही टेस्ट लूंगा जो बच्चों ने कर रखा है। बस मुझे उसमें ये देखना कि क्या बच्चे में हुनर कहाँ है, बच्चा कहाँ पर खड़ा है, मुझे उसको कहाँ से उठाना है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस और टाइमिंग को लेकर बात सर, रजिस्ट्रेशन फीस हमारी बिल्कुल फ्री है जी। रजिस्ट्रेशन नो चार्ज। आइए पेरेंट टेस्ट दो, कोई चार्ज नहीं है। ये आपने जो बोला था कि सर क्या फीस के उससे करोगे, जो गरीब पेरेंट्स है, पुअर है, उनको लिए क्या करोगे? अब मैंने पुअर के लिए, सबके लिए मैं रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और टाइमिंग मॉर्निंग में 9 बजे आना है, आधार कार्ड लेके आना है और पेन लेके आना है। रजिस्ट्रेशन में कोई चार्ज नहीं है, लेकिन मेरा मोबाइल नंबर है 9050644062 पर, इस पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करा दें, जिससे कि हमको ये पता लग सके हमारे पास इतनी गैदरिंग है, थोड़ा सुविधा कर सकें। बस अंत में क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों को, क्षेत्रवासियों को, बच्चों को, पेरेंट्स को, जागृति सैनिक अकेडमी की तरफ से? मैं जागृति सैनिक अकेडमी से क्षेत्रवासियों को, पेरेंट्स को ये देना चाहता हूं कि आप मुझे बच्चा दो जी, और मैं आपको बेस्ट से बेस्ट करके दूंगा। नंबर सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, नवोदय स्कूल में और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, मैं रैंक का फिलहाल दावा कर रहा हूं। आगे देखो भगवान की क्या इच्छा है। यदि कोई अकेडमी से जुड़ना चाहे, एडमिशन लेना चाहे, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आप फिल करते हैं? सर, अकेडमी से अगर जुड़ना चाहता है कि देखो, सबसे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ, जी, डेट ऑफ बर्थ का जरूर कहूंगा, क्योंकि बाकी जो जैसे एडमिशन कर लेते हैं, 1 साल बच्चा पढ़ा है, फिर बड़ा दुख होता है कि यार हमारी डेट नहीं थी एग्जाम की। तो सबसे पहले फर्स्ट मेरा डॉक्यूमेंट्स है डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड बच्चे का, और बाकी डिफेंस में है कोई तो डिफेंस सर्टिफिकेट और 4 फोटो, ये लेकर के आइए और अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। एक बार हमारे दर्शक पता और मोबाइल नंबर जानना चाहेंगे, एक बार और दोबारा बताएं। मेरा अकेडमी का पता है सर, कृष्णा कॉलोनी, मेन बस स्टैंड पलवल, गोयल नर्सिंग होम के पीछे है, लिबर्टी शोरूम वाली गली में है, हाईवे पर लिबर्टी शोरूम है। और जागृति सैनिक अकेडमी हमारी अकेडमी का नाम है, और मेरा मोबाइल नंबर है 9050644062। इस पर अपना स्कॉलरशिप टेस्ट का फ्री रजिस्ट्रेशन करना। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों, ये थे हमारे बीच में जागृति सैनिक अकेडमी के डायरेक्टर प्रवीण जी। इन्होंने हमें तमाम बातें बताई और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि 2 मार्च 2025 को इनकी अकेडमी के द्वारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। यदि टाइमिंग को लेकर बात करें तो 9 बजे इस अकेडमी के अंदर आए, आपको डिस्प्ले पर इनका नंबर मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और इन्होंने मिलिट्री और सैनिक स्कूल के बारे में अधिक जानकारी हमको दी। आगे ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहे एसएस न्यूज बामन के साथ। जी सर, सॉरी, वो मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, जैसे आपने फीस का बताया था कि मेरे यूट्यूब जागृति सैनिक अकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो बच्चा वहां से भी कर सकता है। मैंने मैथ के कुछ कंटेंट डाला हुआ, अब हम काम कर रहे हैं कि जीके, इंग्लिश सब कुछ डाला जाए। मैंने मैथ का कंटेंट डाला, मैं मैथ खुद पढ़ाता हूं। तो अभी आपका एग्जाम हुआ है, 6th क्लास का नवोदय का एग्जाम हुआ, 9th क्लास नवोदय का एग्जाम हुआ। मेरी उन क्लासों में से ही डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर किसी को है कि भाई कैसी पढ़ाई है, हम पेरेंट्स जज कैसे करेंगे, क्योंकि रूम के अंदर बच्चा रहता है, पेरेंट्स तो रहता नहीं, बच्चा रहता है, पेरेंट्स तो रहता नहीं। तो वो पेरेंट्स जो यूट्यूब चैनल पर देख सकता है कि किस तरीके से पढ़ाई। किस नाम से यूट्यूब? जागृति सैनिक अकेडमी। देखिए, इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम भी बताया, जागृति सैनिक अकेडमी के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है। यदि अधिक जानकारी आप लेना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल को सर्च करें और अधिक जानकारी जागृति सैनिक अकेडमी के बारे में जानें। इन्होंने तमाम बातें बताई। पिछले 3 रिजल्ट इन्होंने पलवल शहर को देने का काम किया, क्षेत्रवासियों को देने का काम किया, पेरेंट्स और बच्चों को देने का काम किया। तमाम बातें इन्होंने हमें अकेडमी के बारे में बताई। और आपको बता दूं कि 2 मार्च 2025 को स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन जागृति सैनिक अकेडमी के द्वारा किया जा रहा है। तो जरूर एक बार अकेडमी के अंदर विजिट करें। सभी का सपना होता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, इसी को कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे एसएस न्यूज बामन के साथ। आप सभी का धन्यवाद और इस वीडियो को लगातार शेयर करते रहें। आप सभी का धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर। एसएस न्यूज बामन।